साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। आओ सब संत महात्मा माता जी के चरणों में लगे रहे, अपने जीवन की मुक्ति पा जाए। साथ संगत जी, जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो उसके बाद माता जी की दृष्टि बनी रहती है। गुरु हमारे साथ साथ में है, कभी जीवन से न घबराओ। साथ संगत जी, हमेशा प्रतिदिन सेवा सत्संग सिमरन करते रहे, गुरु के चरणों में लगे रहे। आओ सब संत महात्मा, गुरु ही हमारा कल्याण करेगा, जीवन का मुक्ति दाता है। साथ संगत जी, एक बार गुरु जी सोए हुए थे और उनका भक्त पांव दबा रहा था और गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं और भक्त पांव दबा रहा है। गुरु जी हंस रहे हैं। भक्त बड़ा सोचने लगा कि गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब भक्त ने बोला, भाई गुरु जी क्या बात है, मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। दास, अनजान में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो। गुरु जी बोले कोई बात नहीं है। फिर मुस्कुराते जा रहे हैं, लेकिन भक्त जो पांव दबा रहा था वो गुरु जी से अरदास किया, गुरु जी क्या बात है, आप मुझे बताओ। गुरु जी ने बोला, 15 साल पहले एक व्यक्ति ने नाम दान लिया था, ज्ञान लिया था। वो ज्ञान लेने के बाद 15 साल में कभी सत्संग नहीं आया, कभी सिमरन नहीं किया और ज्ञान लेने के बाद अपने ही काम में व्यस्त था। कभी कोई चीज याद नहीं किया कि मैंने गुरु का ज्ञान लिया हूं। लेकिन 15 साल बाद घर से निकल रहा था, एक सेठ ने वो व्यक्ति से झगड़ा कर लिया। सेठ मारने उठ गया, लेकिन वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सेठ के ऊपर बोल दिया कि तू जानता नहीं है, मेरे ऊपर मेरा बाप बैठा है, तुझे उसका बदला लेके दिखाएगा। मेरे ऊपर मेरा बाप बैठा है। और गुरुजी बोले, मैं वहीं हंस रहा हूं कि देखो 15 साल बाद उसको याद है, उसने बोला कि मेरे ऊपर मेरा बाप बैठा है तेरे से बदला लेने के लिए। तो भक्त बोला, गुरुजी अब क्या करोगे? गुरुजी बोले, जब बाप को तकलीफ होता है बेटा को बुलाते हैं, बेटा नहीं आता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बाप को बुलाया है। बाप, बेटा कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन जब बाप को तो जाना पड़ेगा। बाप पीछे नहीं हट सकता, लेकिन बेटा हट सकता है। लेकिन उसने बोला है मेरे ऊपर मेरा बाप बैठा है। साथ संगत जी, हम जब गुरु का ज्ञान ले लेते हैं तो हमारे ऊपर हमारा मालिक बैठा हुआ है, हमारे जीवन का रक्षा करता है। आओ संत महात्मा सभी मिलके गुरु के चरणों में लगे रहें। कभी मत निराश हो, अपना कल्याण होगा। कभी भी जीवन से मत घबराओ। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा, सभी संत महात्मा मिलके गुरसिक का जीवन जिए। कभी ये मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। एक बार एक महात्मा बोले, गुरुजी मैं बहुत लोग से बताता हूँ, कोई आता नहीं है, कोई बोलता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं परेशान हो जाता हूँ। गुरुजी बोले, एक गुरु का दरबार, सबको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु उसी लोग को चुन के लेता है। गुरु सबको देख लेता है चुन के। गुरु के दरबार में वही आता है जिसको गुरु चाहता है। सभी आ जाए,
सबके भाग में नहीं लिखा है परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति होना। गुरु के दरबार पे आ जाओगे, आपका जीवन का मुक्ति हो जाता है, सबके भाग में नहीं है। आप बहुत लोग से बोलते हो, जिसको गुरु चाहता है वो चुन लेता है। साथ संगत जी, कभी जीवन में निराश मत हो कि वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। साथ संगत जी, ऐसा नहीं है। अभी मैं ही बताता हूँ सबको कि साथ संगत जी, गुरु के चरणों में लगे रहो। जो नहीं जुड़ा है वो भी जुड़ जाओ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, लेकिन कोई करता है, कोई नहीं करता है। वीडियो तो देखने वाला मेरा बहुत लोग देखे हैं, लेकिन चैनल 1% का रिजल्ट नहीं आता है। साथ संगत जी, उसके लिए हमको निराश नहीं होना है। हमारा काम है, गुरु का चर्चा है, गुरु के बारे में अच्छी अच्छी राय लोगों को देता हूँ, और जिसको समझ में आता है वो लाइक सब्सक्राइब करता है, जिसको नहीं आता है वो नहीं करता है। भाई, सबके भाग में गुरु के चरण में जाना नहीं लिखा रहता है। दास तो यही कहेगा, कभी निराश मत हो कि उसको बताया वो नहीं आया है। गुरु चुन लेता है कि हमारे दर पे किसको हमको जीवन का मुक्ति करना है। साथ संगत जी, अपना कर्म करते रहो, कोई भी आ जाता है उसके जीवन का कल्याण होता है तो एक पुण्य का काम हो जाता है, क्योंकि उसके आत्मा का कल्याण हो जाता है। परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिल जाता है। परमात्मा के पास का अंश है, परमात्मा के पास चला जाता है, जीवन की मुक्ति हो जाती है। लेकिन हमारा कर्म है लोगों तक बताना कि गुरु के द्वारा आपके जीवन की मुक्ति होगी। लेकिन ना समझे भाई, उसकी है गलती है। सब परमात्मा के दर पे नहीं आ पाता है। गुरु के दर पे सब आ जाए तो सबके जीवन का मुक्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। साथ संगत जी, कभी जीवन में मत घबराओ। दास तो बस छोटी सी बात बोल रहा है। सत्संग से जुड़े हो, निरंकार से जुड़े हो, हमेशा जीवन में सत्संग सिमरन सेवा करते हुए जाना है। अपने को गुरसिक का जीवन जीना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, अपने को जो गुरु का आदेश आ गया है, गुरु के आदेश पे अपने को चलते चले जाना है, और अपने का जीवन का कल्याण होगा। साथ संगत जीवन में सब कुछ मिलेगा। एक गुरु का दरबार है, गुरु का सिमरन करते रहो और सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, गुरु सब कुछ देगा। कभी मत निराश हो। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा, हर बार एक ही बात बोलता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, आने वाला वीडियो मिलता रहे, और दास आपके चरणों में लगा रहे, और हमेशा माता जी का गुणगान गाता रहूं। हमारे जीवन में सदगुरु माता जी आ गई हैं, अब उनके ऊपर ही मेरा नैया है। पार लगाना न लगाना अब माता जी का ही काम है, और माता जी किसी के ऊपर निरंतर महिमा सबके ऊपर बरसा रही हैं, सबको पार कर रही हैं। आप लोग दिल से विश्वास के साथ लगे रहो, और कभी मत सोचो कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। बहुत भाग्यशाली हो जो गुरु हमको मिला है। अपने को परमात्मा को पाना है, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के पास एक चले जाएंगे। साथ संगत जी, हम सभी संत महात्मा सभी बहनों से यही गुजारिश है, कभी हिम्मत मत हारे। दास आपके चरणों में लगे रहे। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।